नमस्कार। भाषा कोई भी हो, विचारों के आदान प्रदान करने का एक साधन के रूप में होती है। संस्कृत भाषा हो अथवा वर्तमान की हिंदी भाषा हो या कोई भी क्षेत्रीय भाषाएं, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, बंगाली, फारसी, उर्दू, जर्मन, जापानी, कोई भी भाषा हो, वह केवल विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन मात्र होती है। संस्कृत वाङ्मय और भाषा के साथ एक बहुत ही ज़्यादा वरदान कहें अथवा इसे एक संस्कृत भाषा भाषी लोगों को के लिए एक बहुत ही बड़ा संजीवनी का कार्य करता है। इसके प्राचीन आचार्यों के द्वारा प्रदत्त भाषा संबंधी ज्ञान। संस्कृत ही नहीं, दुनिया की किसी भी भाषा के लिए आचार्य दंडी ने कहा था, इदन अंधन तमः प्रविकृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाह्वयम् ज्योतिरासंसारम न दीप्यते। अर्थात उनका मानना था कि इस संसार में वाणी के बिना काम नहीं चल सकता है। अगर शब्द रूपी ज्योति नहीं होती तो ये संपूर्ण संसार अविद्या रूपी अंधकार से ढक जाता। संस्कृत भाषा का जब प्रारंभ हम चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि संस्कृत का प्रारंभ इसके आदि काल के साहित्य यानी वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। लेकिन वैदिक साहित्य की जब हम चर्चा करते हैं तो वैदिक साहित्य क्या वेदों से ही प्रारंभ होता है या उससे पूर्व भी रहा होगा? इस विषय में हमारे यहाँ बिल्कुल सुनिश्चित है कि संस्कृत भाषा जिस रूप में आज है वह वेदों की भाषा कथमपि नहीं है। वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत थी और वैदिक संस्कृत बहुत ही स्वच्छंद और उसमें स्वतंत्रता को धारण करके रख रखी थी। लेकिन लौकिक संस्कृत को आचार्य पाणिनि ने नियमों के जाल से बद्ध कर दिया और इसमें कोई भी परिवर्तन अब संभव नहीं है। वर्तमान समय में यानी पाणिनि लगभग आज से 2700 वर्ष पूर्व हुए, उनके समय से लेकर आज तक इस दुनिया के, इस विश्व के किसी भी भूभाग पे अगर संस्कृत बोली जाती है तो कहीं भी एक वर्ण का भी उसमें अंतर नहीं होता है। हाँ, उच्चारण की दृष्टि से क्षेत्रीय दोष अथवा क्षेत्रीय प्रभाव जरूर हावी हो जाता है, लेकिन भाषा की संरचना में कोई भी अंतर नहीं आता है। आचार्य पाणिनि ने संस्कृत भाषा को नियमबद्ध करने के लिए, अनुशासित करने के लिए उन्होंने अष्टाध्यायी नामक एक ग्रंथ लिखा। अष्टाध्यायी का अभिप्राय है 8 अध्यायों वाला ग्रंथ। इसमें लगभग प्रत्येक अध्याय 4 पादों में यानी 4 पार्ट में विभाजित है। प्रत्येक पार्ट को, प्रत्येक विभाजन को पाद नाम दिया गया है। प्रथम अध्याय प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। इसी प्रकार 8 अध्याय 4-4 पादों में विभाजित हैं और लगभग 4000 इसमें सूत्र हैं। अष्टाध्यायी के सूत्र क्रम की एक विशेषता ये रही है कि अष्टाध्यायी के सूत्र जो प्रारंभ में किसी प्रसंग को उद्धृत कर दिए गए उसमें, तो बाद में उसे हमें पूर्व सूत्र से ग्रहण करना होता है। इसको उन्होंने अनुवृत्ति कहा। अर्थात अगर कोई बात पहले कह दी गई है तो उसे बाद में दोहराया नहीं जाएगा। इससे पुनरावृत्ति दोष की आवृत्ति से हम लोग बच जाते हैं और समय की भी बचत हुई और सूत्रों की संख्या तो स्वयं सूत्र मीन्स जो संक्षिप्त रूप में कहे गए। अब बात आती है कि अष्टाध्यायी को पढ़कर संस्कृत भाषा को कैसे समझा जाए। प्राचीन समय में ऐसा माना जाता है, सारी दुनिया मानती है कि पहले के लोगों का जो बौद्धिक
पावर था, इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, वर्तमान समय में धीरे धीरे क्षीण होती चली जा रही है। इसी प्रकार अष्टाध्यायी को समझने के लिए बाद के आचार्यों ने इसे बड़ा ही सरल रूप प्रदान किया, और उन्हीं सरल रूप प्रदान करने के में वरदराज नामक आचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें पाणिनि के सूत्रों का संकलन उन्होंने क्रमबद्ध पाणिनि के अनुसार न करके संस्कृत भाषा के जो विभिन्न तत्व हैं उनके अनुरूप किया। जैसे उच्चारण स्थान के समस्त सूत्रों को एक स्थान पे निबद्ध कर दिया, संज्ञा प्रकरण के सभी सूत्रों को एक स्थान पे निबद्ध कर दिया, संधि के सूत्रों को एक स्थान पे निबद्ध कर दिया, विभक्ति प्रकरण, समास प्रकरण, अजंत, इन सारे प्रकरण के अनुरूप यानी अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट जितने भी उसके लिए रिक्वायर्ड, उसके लिए आवश्यक सूत्र थे उन सबको एक स्थान पे रख दिया, जिससे पढ़ने में विद्यार्थियों को अथवा और संस्कृत अध्यायों को बहुत ही कम श्रम करना पड़ रहा था। अपने ग्रंथ के प्रारंभ में ही आचार्य वरदराज कहते हैं, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। अर्थात मैं वरदराज शुद्ध और उत्तम गुणों से युक्त माँ शारदे को प्रणाम करके, माँ सरस्वती को प्रणाम करके पाणिनि मुनि विरचित व्याकरण शास्त्र में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। इसी लघु सिद्धांत ने पाणिनि में प्रवेश का एक संक्षिप्त रास्ता तैयार किया, लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव भी हुआ कि संस्कृत वैयाकरण, संस्कृत व्याकरण का जो मूल ध्येय था, जो उसमें संपूर्णता थी, उससे कहीं न कहीं हम वंचित भी हो जाते हैं। अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ना, उसके साथ महाभाष्य आदि को पढ़ना और एक लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना, दोनों में बहुत ही अंतर हो जाता है। इसको एक संक्षिप्त उदाहरण से हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम किसी प्रसंग को अगर हमारे घर में सीढ़ियां हैं तो उन सीढ़ियों पे एक एक सीढ़ी के क्रम से जब जाते हैं तो वो हमारी अष्टाध्यायी है, प्रथम सूत्र से लेकर अंतिम सूत्र तक जाने की रचना। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जिस सीढ़ी की आवश्यकता थी, जिस मंजिल पे जाने की आवश्यकता थी, वहाँ के लिए एक अलग से प्रवेश द्वार बना दिया। अर्थात अगर हम बाहर में एक आसान तरीके से प्रथम मंजिल पे पहुंच सकते हैं तो प्रथम मंजिल पे इन्होंने पहुंचा दिया, लेकिन प्रथम मंजिल से नीचे की जितनी सीढ़ियाँ थी उससे आप अपरिचित रह गए। तो यही नुकसान, वही इसमें एक हानि हो जाती है कि जो हमें पढ़ना होता है उसमें कुछ सूत्र हमसे छूट जाते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी प्रकरण में। लेकिन वो परंपरागत पद्धति हुआ करती थी जिसमें 12 वर्ष तक हम व्याकरण को पढ़ने में समय लगाते थे, ऐसी मान्यता है। आज भी जो परंपरागत तरीके से पढ़ते हैं वो इसी प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय प्रणाली में संस्कृत भाषा को वर्तमान समय में पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थियों को नमन करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि वे आज भी संस्कृत भाषा को पढ़ करके अपनी प्राचीन धरोहर का ही संरक्षण नहीं कर रहे हैं, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व के सबसे प्राचीन भाषा को संरक्षित करके भाषा विज्ञान की एवं अन्य भारतीय भाषाओं के संवर्धन का एक कार्य कर रहे हैं और इस संस्कृत वाङ्मय में निहित ज्ञान की निधि, ज्ञान की राशि को आगे चल के उसमें अन्वेषण करेंगे। विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के कोर्स में जो लघु सिद्धांत कौमुदी का कुछ अंश लगा हुआ है, आज मैं अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा और लघु सिद्धांत कौमुदी का परिचय कराने के उपरांत उस प्रकरण पे आता हूँ।
सबसे पहले तो जो हमारे बच्चे हैं उन बच्चों को कक्षा में अष्टाध्यायी से निःसृत जो माहेश्वर सूत्र हैं, जो पाणिनि द्वारा रचित 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उसको हमने प्रथम वर्ष के सभी बच्चों को कंठस्थ करवाया। उसको बोल करके उच्चारण करना भी सिखाया गया, क्योंकि ये मूल है, ये आधार है। इसी के आधार पे आगे और भी सूत्रों को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार सबसे पहले उस माहेश्वर सूत्र का उच्चारण हम लोग करेंगे। ऐ ऊण ऋ ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यमगणनम झभय घड़धश जबगड़दश खप छठथ चटतव कपय शसर हल। ये 14 सूत्र हैं। इसे माहेश्वर सूत्र भी कहे जाते हैं। इन सूत्रों का उपयोग प्रत्याहारों के निर्माण के लिए किया जाता है। प्रत्याहार क्या है उसे हम आगे चल के देखेंगे। एक सामान्य रूप से हम प्रत्याहार को इस प्रकार से समझ सकते हैं। ऐ ऊण ऋ ऋक ए ओंग ऐ औच, ये हमारे 4 सूत्र हुए। इसमें अगर हम कहते हैं अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार हम स्वर वर्णों को कहते हैं। स्वर यानी अच प्रत्याहार। इसमें अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ, ये सारे के सारे समाहित होते हैं। संज्ञा प्रकरण का जो प्रथम सूत्र है वो है हलन्त्यम। प्रथम सूत्र है हलन्त्यम। हलन्त्यम का जो अभिप्राय है कि वो उसके लिए जो वृत्ति लिखी हुई है वो हलन्त्यम में कहते हैं उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। उपदेश के जो अंतिम वर्ण है उसका हल होता है, यानी कि उसकी उपदेश के जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा होती है। उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, उपदेश के अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है उपदेश क्या है, तो वृत्ति में कहते हैं उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश क्या है, आद्यो उच्चारण है। आदि आचार्यों के जो उच्चारण है, उच्चारण मीन्स आदि आचार्यों द्वारा जो कहे गए ग्रंथ हैं उसे उपदेश कहा जाता है। आदि आचार्य कौन है, तो संस्कृत व्याकरण, व्याकरण के जो आदि आचार्य हैं वो हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो इनके ग्रंथों में जो लिखे हुए हैं, जो इनके 2 ग्रंथ हैं, उसे आदि उपदेश, आद्योपदेश कहा जाता है। तो क्या करें, हलन्त्यम, उपदेशीय अंत्यम हल इत स्यात्, इत होता है। अब फिर इसके बाद प्रसंग आता है कि इत किसे कहा जाते हैं, इत किसे कहा जाते हैं, इत कौन है, हल कौन है। तो इसको समझाने के लिए फिर कहा गया है, दूसरा सूत्र कहा जा रहा है इसमें, और दूसरा सूत्र कहा जाता है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः, अदर्शन को लोप कहते हैं, अदर्शन को लोप कहते हैं। यानी कि अदर्शन क्या है, तो कह रहे प्रसक्तस्या अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। अर्थात किसी भी वर्ण, किसी भी प्राप्त वर्ण के आदि के न दिखाई पड़ने या सुनने जाने को लोप कहा जाता है। अब सबसे पहले हम पूर्व सूत्र पे एक बार पुनः चर्चा करते हैं। पूर्व सूत्र में इन्होंने कहा था कि आदि सूत्र, आद्यो उपदेश। आद्यो उपदेश में क्या क्या हमारे पास आएगा, तो उसमें हमारे पास है पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। और इनके जो हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के जो ग्रंथ हैं हमारे पास लिखे हुए, उन ग्रंथों की जब अगर हम बात करेंगे, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि द्वारा लिखित जो ग्रंथ हैं, तो उन ग्रंथों में हमारे आ जाते हैं धातु सूत्र, गण, उनादि सूत्र, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, ये सारे उनके द्वारा लिखे गए हमारे आचार्यों के ग्रंथ हैं। अब अदर्शनम लोप हमने देखा कि प्रसक्तस्या अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, अर्थात किसी प्राप्त वर्ण आदि के न दिखाई पड़ने या सुने जाने को लोप संज्ञा कहा जाता है। अब बात आती है कि न दिखाई देना क्या है, न दिखाई देने का मतलब क्या है, न दिखाई कैसे नहीं देगा, तो कह रहे हैं तीसरे सूत्र में तस्य लोपः, अर्थात तस्य इतः लोपः स्यात्। तस्य यानी जो इत हुआ, जिन वर्णों की इत संज्ञा हुई उसका लोप हो जाता है, जिन वर्णों की इत संज्ञा हुई उसका लोप हो जाता है। जैसे अगर हम प्रथम सूत्र को इसमें हम लेते हैं,
तो प्रथम सूत्र हमारा क्या है, अ ई उन, अ ई उन, ण, ण अंतिम हल है, उसमें हल व्यंजन है। तो इसमें क्या होगा कि न का इत संज्ञा हो, ण का इत संज्ञा हुई। जब इत संज्ञा हुई तो इत संज्ञा होने के कारण उसका तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका तीसरा सूत्र था। यानी जितने प्रत्याहार के अंत में जो सूत्र होते हैं उसका जो अंतिम हल होते हैं, अ ई उन, ण, ऋ लृ क, तो ये सारे जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा और इत संज्ञा होने के कारण उसका लोप हो जाता है। चौथा सूत्र जो इसमें है वो है आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता चतुर्थ सूत्र है, आदिरंतेन सहेता। अब इसके लिए क्या कहा जा रहा है, अंतेन इत सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। वृत्ति में क्या कहा जा रहा है, अंतेनिता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अणइति अयिवु वर्णानाम संज्ञा। पूरे सूत्र में अब इनका क्या करें कि ये जो सूत्र है यह प्रत्याहार किस प्रकार से बनाते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, आदिरंतेन सहिता, यानी कि कोई भी सूत्र है उसके आदि यानी उसके प्रारंभ से लेकर के, कोई भी सूत्र है तो उसके आदि यानी उसके प्रारंभ से लेकर के, और प्रारंभ से लेकर के उसका अंतिम तक, और अंतिम में भी फिर क्या करें, स्वस्य च, और खुद उसका स्वयं को भी लेकर के, और इसका एक अगर हम कहें तो अंतिम इत संज्ञक वर्णों के साथ आदि वाला वर्ण अपनी और अपने बीच के सभी वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा करती है। जैसे अगर हम इसमें देखें अयुन, अण प्रत्याहार अगर हमने लिया, अण प्रत्याहार, तो अण प्रत्याहार में प्रत्याहार सूत्र में हम जब देखते हैं तो अण प्रत्याहार में हमने क्या देखा, अ से प्रारंभ करेंगे, अ ई उ, उसके लास्ट में क्या है ण, अण, तो अ यानी उसके अण प्रत्याहार में उसके प्रारंभ से लेकर के अंतिम यानी न से तक न, और इसके बीच में जितने भी वर्ण होंगे वो उस प्रत्याहार में आएंगे। तो इस प्रकार से अण में अ ई उ, अगर हम अक प्रत्याहार की बात करें तो उसमें अ ई उ री ली, अगर हम अच प्रत्याहार की बात करें तो सभी स्वर इसमें आते हैं, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। उसके बाद अट प्रत्याहार की बात करें हम तो अ ई उ री ए ओ ए औ ह य व र। अगर हम इसमें अण प्रत्याहार की बात करें तो अ ई उ री ए ओ ए ऐ औ ह य व र ल। इस प्रकार से लगभग 42 प्रत्याहार बनते हैं, कहीं कहीं 44 का भी वर्णन आता है, लेकिन प्रायशः 42 प्रत्याहारों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से प्रत्याहार बनाने के लिए हमने देखा कि 4 सूत्रों का प्रयोग हुआ है। सबसे पहला सूत्र हमारा क्या था, हलन्त्यम, हलन्त्यम, हलन्त्यम का अभिप्राय हमारा क्या था, तो हलन्त्यम का अभिप्राय हमारा था उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, यानी जो अंतिम उपदेश का जो अंतिम हल है उसका इत हो जाएगा। उपदेश क्या था, तो उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश जो आदि आचार्य हैं उनके उच्चारण को कहते हैं। आदि आचार्य कौन कौन से हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, 3। अब इत संज्ञा किस होने के बाद क्या होगा, तो कह रहे हैं अदर्शनम लोप, अदर्शन होने को लोप कहते हैं। क्या करें, प्रसक्तस्या दर्शनम लोप संयम स्यात्, कि जो जिन वर्णों का दिखाई ना पड़ना, कि प्राप्त वर्ण का दिखाई ना पड़ना लोप कहा जाता है। तस्य लोप, किसका लोप हो रहा है, तो कह रहे हैं तस्य इतः लोप स्यात्, जिन वर्णों का की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। और अंत में प्रत्याहार बनाने का लास्ट में सूत्र क्या है, तो कह रहे आदिरंतेन सहेता, यानी कि आदिर अंतेन इत सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अंतेन इत, अंतिम इत,
अंतेन यानी अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदिर मध्यगानाम, आदि वाला वर्ण और मध्य यानी उसके बीच के जितने भी वर्ण होते हैं उन सब की और उसकी स्वयं की भी इत क्या होती है, प्रत्याहार संज्ञा होती है। तो इस प्रकार 4 सूत्रों को हम देखते हैं किस प्रकार से प्रत्याहार बनाने की विधि हमारे वरदराज ने अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में बताई है। तो इसका हम सूत्र देख करके बार बार अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद।